स्टूडेंट्स टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। ओके, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है। व्हाट इज़ कूलम्ब एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिग कूलम्ब क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग पता होना चाहिए आपको भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे बोलते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन कर ले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग ही बता दो आप क्या होता है, तो आपको बोलना है, सीधा सा आंसर देना है। ठीक है, सीधा सा आंसर देना आपको। लाइक हमारे जो चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, अगर ये जो रेस्ट पे है ना तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देगा उसको। चार्जेस रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। भी चार्ज अगर रेस्ट पे है ना तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी मैटर है, किसी न किसी चार्जेस से मिलके बनी होती है, अगर उसके चार्जेस रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है वो। ठीक है, कोई अगर आज अपने टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक हमको कवर करना है, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। अगर आपको कोई पूछने लग जाए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, आगे टॉपिक पे आते हैं अपने। चलो कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग the force of interaction between any two point charges is directly proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एन टू पॉइंट चार्जेस है, दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, लेट्स से कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा, ये दोनों को, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगेगा, तभी तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इनके बीच में लगेगा कूलम्ब लॉ। इसके फोर्स को ही कूलम्ब लॉ बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक दूसरे से, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ऑलवेज, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड इसके बीच में लगने वाली फोर्स को ही कूलम्ब लॉ कहते हैं। ठीक है, एंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को तो वो बोलेगी कूलम्ब लॉ, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, लाइक इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 एंड Q2 चार्ज का प्रोडक्ट, इन दोनों को प्रोडक्ट लाइक पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलो एक्सप्लेनेशन में, अगर आपको आई थिंक आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आगे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, Q1 है Q2 है। ठीक है, आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय डिस्टेंस आर, ये सेपरेटेड है वैक्यूम में डिस्टेंस आर से, इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ, उसको बोल देंगे हम आर के डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग अब देखते हैं। ये देखो आपको ऊपर लाइन मिलेगी आपको भी, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। भी फोर्स जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कितने हैं, दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 एंड Q2। ठीक है, इनका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का साइन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये लिख करके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1/r स्क्वायर, दोनों की डिस्टेंस हो गया ना, आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/r स्क्वायर, इसको बोल देंगे सेकंड इक्वेशन, लिख देंगे। कंबाइन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, भी हमको कंबाइन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके ये आई हमारे पास इक्वेशन। तो फोर्स, अगर जो हम डायरेक्टली का साइन हटाते हैं
तो कुछ कांस्टेंट आता है, तो इसमें कांस्टेंट क्या आएगा, इसमें कांस्टेंट आएगा के। मान आप कहीं भी लगा लेना, बहुत टॉपिक आएंगे इसमें, फिजिक्स में आपके पास 12th क्लास में भी, अगर आप डायरेक्टली का कहीं भी कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको डायरेक्टली का साइन दिख जाए, अगर जो आप डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो इसमें कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। बाकी सारा एज इट इज़ ही लिखना है, सॉरी, ठीक है। ये होगी थर्ड इक्वेशन। वेयर के क्या है, वेयर व्हाट इज के को क्या बोलते हैं, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं। केस न इसके कुछ केस है, यहीं तक था वैसे तो ये आर्टिकल, बट आगे भी इसका केस है, इसको क्या बोलते हैं, के की वैल्यू भी होती है, आगे बताता हूँ। केस नंबर 01, तो वीडियो को स्किप मत करना। केस नंबर 01 में व्हेन चार्जेस आर सिचुएटेड इन फ्री स्पेस, अगर जो चार्जेस व्हेन और सिचुएटेड इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स एयर में हो सकते हैं सिचुएटेड, एंड वैक्यूम में हो सकते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी, अगर जो चार्जेस सिचुएटेड इन फ्री स्पेस, अगर कोई मीडियम नहीं है बीच में, लाइक एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, भी वैक्यूम मीन्स कुछ भी नहीं है, एयर भी एक ही प्रकार से ऐसे ही होगी, तो वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलेगी, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट अगर आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे कराता हूँ आपको। सो इक्वेशन थर्ड क्या आएगी हमारे पास, सो इक्वेशन थर्ड बिकम, तो जो हमने इक्वेशन थर्ड की थी, थर्ड की आई थी हमारे पास, अगर जो हम उसमें के की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई थी, इसमें हम इस के की वैल्यू, ये के है ना, इसकी वैल्यू ये है, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, ये पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है था ना, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट, अब आप पूछोगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, ये वैक्यूम और एयर के लिए लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे हम, सॉरी, ये एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस वैक्यूम में, ठीक है, फ्री स्पेस। तो इसकी भी एप्सिलॉन नॉट की भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एग्ज़ाम में बहुत आती है, बहुत पूछा जाता है इसमें, 1 नंबर से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इसके यूनिट से,
फर्स्ट यूनिट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के लिए। तो इसमें पूछ लेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, ये बहुत पूछ लेते हैं। आपके वाइवे लेने आते हैं आपके स्कूल में, उसके नंबर लगते हैं, आपके असेसमेंट लगती है, तो इसके बेस पे लग सकती है, इसके बेस में लगती है भी। आपसे क्वेश्चन करते हैं भी आपको कौन सी अच्छी यूनिट आती है, उससे क्वेश्चन करके आपके तो कई बच्चों को पूछ लेते हैं भी एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ठीक है, मीटर है, सॉरी मीटर -2। ये स्पेसिफिक वैल्यू है, आपको समझ में आई होगी। ये स्पेसिफिक वैल्यू है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। एंड ये पूरा आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। देख लीजिए आप फिर भी एक बारी, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप अच्छे से ले सकते हैं। अगर इसमें आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन